बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। ऐसा ही है। ऐसे इंग्लिश के सवालिया पट्टे के बारे में थोड़ी सी मालूमात देता। ये इंग्लिश के सवालिया 5 साल के सवालिया पट्टों का तज्जिया। पहला सवाल कौन सा टॉपिक का था, दूसरा सवाल कौन सा टॉपिक का था, तीसरा सवाल कौन सा टॉपिक का था। थोड़ी बहुत तब्दीली होती इंग्लिश के पेपर में, लेकिन सवालात का जो निसाब है वो वही रहता है। तो समझ लो, बल्कि लिख लो। करेक्ट। अब मैं यहाँ पर तारीफें बयान करने का मौका नहीं, आप लिख लेना और गूगल पे सर्च करना, सब तारीफें मौजूद। करेक्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, अब इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? गूगल पे डालो, मिसालों के साथ आ जाए। तो सवाल में क्या खाली जगह है, वहां पर एक वर्ड भरना है। इंटरजेक्शन जो है, ये 4 ऑप्शन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस नंबर 2। अंग्रेजी का जो सेंटेंस है उसकी सीक्वेंस फिक्स है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना। अहमद ईट मैंगो, अहमद ने आम खाया। अहमद सब्जेक्ट, ईट वर्ब, पेन काम। किस पर क्या खाया, क्या काम करा? मैंगो पर। मैंगो पाई, फूड, जिसे हम ऑब्जेक्ट है। ये तरतीब है। तो ये तरतीब बदल दी जाएगी सवाल में और आपको कहा जाएगा करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। दूसरा ये है, इस पर सवाल आएगा। फिर जिस तरह आपने करेक्ट इंटरजेक्शन लिखा उसका मतलब करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन सा अल्फाज है? आल्सो, देन, एनीवे, देयर, हियर, नियर बाय। तो 4 ऑप्शन में से दुरुस्त कंजंक्शन आपको लिखना है। अब कुछ सवाल कुत्ते बिल्ले पर रहते हैं। कुत्ते बिल्ले पर बोले तो जानवरों पर। तो इसके लिए आप जब घर में रहते हैं तो गली में भौंकने वाले कुत्ते पर भी नजर रखो कि भौंकने वाला कुत्ता कैसा भौंक रहा, बिल्ली कैसी बोल रही, क्योंकि वो भी है एनिमल एंड देयर साउंड, म्याऊ, भो, है ना। तो किस कुत्ते की साउंड कैसी है लिखना है। एनिमल एंड देयर शेल्टर, उसकी पनाहगाह। हॉर्स स्टेबल, जैसा घोड़ा स्टेबल में रहता। तो पहले क्या बोला मैंने? एनिमल देयर साउंड, एनिमल देयर शेल्टर, एनिमल देयर यंग वन, यानी जानवर और उसका बच्चा। जैसे कुत्ते का बच्चे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पपी। ठीक है। फिर इंग्लिश में भी अनसीन पैसेज है। और इंग्लिश में भी अनसीन पोएम, जिस तरह उर्दू में भी। फिर सिनोनिम्स, हम मानक अल्फाज जो है सिनोनिम। एंटोनिम्स, सिद्धांत। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर भी 2 सवाल करते। एक तो रह गया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा हुआ है अपने 10वीं में।
फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। जैसा उर्दू में सादा जुमला, मुरक्कब जुमला, मखलूत जुमला। तो जुमला दिया हुआ है तो कहा जाना कि ये जुमला कौन सी किस्म का है। नीचे 4 ऑप्शन। करेक्ट द फ्रेज, इंग्लिश का मुहावरा दिया हुआ है लेकिन गलत दिया हुआ। नीचे सही 4 मुहावरे दिए, 4 में से एक सही दिया हुआ। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वर्ब जो है तो फेल, उसका करेक्ट फॉर्म वो मुंतखब करना है। तो इस तरह से इंग्लिश और उर्दू के सवाल बच्चे में आपको जो निसाब पूछा जाता है निसाब मैंने आपको बताया। देखो उर्दू में जो मैंने आपको बताया कि 12 मार्क उर्दू के नस्ल के ग्रामर पर है, तो उसमें क्या क्या है, सवाल किस किस ग्रामर के इकाई पर पूछे जाते हैं। जैसा वाहिद जमा पहचान, हर साल एक सवाल वाहिद जमा, फिर कभी कभी उसके साथ में तस्कीर और तानीस भी रहता, मुज़क्कर मुअन्नस। फिर कभी भी मुहावरों का मतलब, कहावतों का मतलब। मुहावरे और कहावतें अलग अलग है ऐसा मुझे मालूम है, तुमको मालूम है? मुहावरे की मिसाल, मुहावरे की एक मिसाल, नाकों चले जबान, मुहावरा। आसमान से टपका खजूर में अटका, मुहावरा है क्या? नहीं, कहावत है। तो दोनों का फर्क, दोनों पर सवाल रहते हैं। फिर जिद्दैन पर सवाल रहते हैं, सिफतों पर सवाल रहते हैं। अभी 2024 का पेपर देखा मैंने, तो उसमें सिफत पे सवाल, उसमें चीनी लिबास कैसे कोई लफ्ज है 2024 के हवाले पढ़ते हैं, और पूछा गया कि कौन सी सिफत इस्तेमाल हुई। तो चीनी तो सिफत है, लिबास की सिफत चीनी, तो ये जाती सिफत। तो इस तरह से सिफतों को भी किसमें, जैसे कि आदती, सिफत आदती, सिफत निस्बती, सिफत मिक़दारी वगैरह। फिर बहुत टाइम बाद 2024 के भर्ती में भी देखा, नापाक, नाऐब, इस तरह के अल्फाज उसमें हैं। तो पूछा गया ना क्या है, क्या है ना? साबिका है। याद रखने का आसान तरीका कैसे याद रखेंगे? क्या हमारे स्कूल में बड़ा प्रिंसिपल है, इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले जो थे वो साबिक प्रिंसिपल। तो पहले वाला जो रहता है वो साबिक रहता है। तो लफ्ज जो किसी लफ्ज से पहले कोई होठ लगा है तो साबिका। याद रखने के लिए साबिका लायका ना सर हम गलती कर देते, तो जो लफ्ज से पहले लगे तो साबिक, नालायक, नापाक, ना, फिक्र अंगेज है ना, अंगेज तो थी, लायका, खतरनाक, इस तरह के नाम जो लगा ये लायक। तो साबिके लायके पे हर साल एक सवाल जरूर है। इसी तरह जो हुर्फ तहजी में हम इस्तेमाल करते हैं उसमें 2 किस्म के हुर्फ की किस्में,
एक है उर्फ शमसी और एक है उर्फ कमरी। इस पर हर साल सवाल है। 2024 के पर्चे में 4 उर्फ दिए हुए और पूछा गया इसमें उर्फ शमसी कौन थे। एकदम आसान तरीका उर्फ शमसी पहचानने का कि जब वो मुरक्कब ग्रुप बने तो अरबी की वो आयत याद करो, वह शम्स वल कमर, है ना, सूरह रहमान की आयत है ना, जज़्जुगाम आपसे आ गया। तो वह शम्स में क्या किया हमने, अलिफ लाम दोनों लिखे लेकिन दोनों साकिन हो गए। वह शम्स यानी वाव को डायरेक्ट शीन में मिला है। तो जब अलिफ लाम साकिन हो जाए हुरूफ शम्सी, और जब वल कमर जब सिर्फ अलिफ साकिन और लाम पढ़ा जाए, वल कमर लाम पढ़ा जाए हुरूफ कमरी। तो इस तरह तमाम हुरूफ को पहचान करते हैं। उस पर हर साल एक सवाल। इस तरह जो नज्म है उसके ग्रामर में क्या क्या है। नज्म के असनाफ सुखन कहते हैं। तो असनाफ सुखन में क्या क्या है, हमद, नाचरी, मर्सिया, है ना, कसीदा, रुबाई, इस तरह ये असनाफे सुखन है। तो ये पूछा जाता कि बताइए यहाँ पर कौन सी सिनफे सुखन इस्तेमाल हुई। फिर आप समझते हमको मालूम है, जैसा कि किसी तारीखी वाक़े का जिक्र अगर शेर में किया जाए तो उसको समझता ही नहीं करेगी। तो इस तरह से सनतों पर भी आसान सवाल है। कभी कभी, हर साल नहीं, कभी कभी औजान पर सवाल आते हैं। बहर कौन सी है, जैसे बहर हजस, बहर कामिल वगैरह वगैरह। तो इस तरह ये उर्दू, अंग्रेजी और रियाजी के पाठों के बारे में मैंने आपको मुख्तसर मालूमात दी। मैं समझता हूँ कि मालूमात आपका सवालिया पर्चा हल करने में बहुत आपको कारगर साबित होने वाली है। मैंने आपके सामने बयान कर दी। आप इन्हीं खुदूद पर चलते हुए कल से नहीं, आज रात से पढ़ाई शुरू कर लीजिए। जो मैंने बताया आपको किस तरह पढ़ना है, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और शायद वो अपने आप को रोक नहीं सकता। आपको दुआएं देता हूं तो अपने शेर के साथ, क्या वो अखलाक निगाहों में बसाए रखना पहले बच्चों। और जो अखलाक बोले तो अल्फाज मानी, अल्फाज माना, लफ्ज मानी नहीं माना। और देने बुलंदी, अखलाक कहते फलक की जमा, ऊंची बात है बोल तो नहीं समझ में जान, ऊंची बात है। और जो अखलाक निगाहों में बसाए रखना और अपनी परवाज सितारों से भी आगे रखना, और मंजिले लाख सरे राह भी मिल जाएंगी, हौसले और बुलंदी के समय रखना। ये टीटी आपका आखिरी इंतजार नहीं है, मंजिल लाख मिल जाएगी, टीटी कामयाब हो और आगे बढ़ना है। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह आपका हाजिर और नासिर। अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई मुख्तसर में एक इंतहाई अहम बात सुन रहे। बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं पेडागॉजी में, जबानों में, मैथ्स में, जो हमको बहुत मुश्किल लगते हैं। आइए मुफ्ती साहब, खुशामदीद। हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब तशरीफ लाए हैं। सर, हम आपका इस्तेकबाल करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सर, खुशामदीद। मैं ये कह रहा था
बस सर 1-2 मिनट कि ये तसव्वुरात बहुत मुश्किल लगते हैं, तो मुश्किल है तो क्या हम उन्हें छोड़ दें या उनका हल तलाश करें, ये एक अहम सवाल होता है। तो हल तलाश करने के हमारे पास जराए हैं और वो हमारा मोबाइल है। मान लीजिए पेडागोजी में आपको कोई कंसेप्ट बहुत मुश्किल जा रहा है, यहाँ पर आपको आरटीई एक्ट के बारे में उतनी बातें समझ में नहीं आ रही है और भी कुछ बातें हैं, तो आप सीधे सीधे गूगल कीजिए, गूगल में आप यूट्यूब पर जाइए और आपको जो चीज समझ नहीं रही है वो वहां टाइप कीजिए, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। उसको 1 मरतबा 2 मरतबा वहां पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, अलग अलग लोगों के वीडियोस, हर चीज पर, पेडागोजी के, जबान के या किसी भी चीज के, हर चीज के वीडियोस मिल जाएंगे आपको आपकी ट्रेनिंग के लिए, और आप इंतहाई आसानी से मुश्किल कंसेप्ट को समझ सकेंगे। ना सिर्फ समझ सकेंगे मगर मैं इतने यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि आप दूसरों को इंशाअल्लाह समझा भी सकेंगे। बस मुझे यही बोलना था। रिजवान कपानी सर। बहुत शुक्रिया सर। सैयद अंजुम अली रजवी साहब यहाँ पर अपना वर्कशॉप ले रहे थे और टीटी के ताल्लुक से जो अश्कालात थे, जो सवालात थे, जो मुश्किलात थी आप लोगों के दरमियान, वो अपने अंदाज से हल करवा रहे थे। इसी दरमियान में हमारे अपने शहर अजीज की इंतहाई मशहूर मारूफ शख्सियत रुकन असम्बली मालेगांव सेंट्रल मोहतरम मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल आसमी साहब दामद बरकातुहू तशरीफ लाए। हम उनका इस्तेक़बाल करते हैं, पुरतपाक खैर मक़दम करते हैं। यहाँ पर मैं उनको बताना चाहूँगा कि आदिल पब्लिकेशन पूना और अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ दोनों के रूह रवां मोहतरम शेख कामिल साहब और साजिद निसार साहब आपके दाएं और बाएं मौजूद हैं, और इन दोनों की कोशिशों से यहाँ पर ये टीटी का वर्कशॉप मुनक़िद किया गया, जिसको यहाँ पर कामयाबी से हमकिनार करने के लिए उनके साथियों ने भी बहुत मदद की। और जलगांव शहर से सैयद अंजुम अली रजवी साहब खुसूसी तौर पर यहाँ पर तशरीफ लाए। इसी दरमियान में यहाँ पर जो सबसे खास बात आज की इस प्रोग्राम की थी वो ये कि जहाँ टीटी के वर्कशॉप के लिए यहाँ पर असातिज़ा किराम आपके दरमियान मौजूद है, वहीं पर टीटी के हलशुदा पर्चों का एक सेट जो है वो आदिल पब्लिकेशन ने शाये किया है, जिसे न सिर्फ मालेगांव शहर में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जो है उसे मुफ्त तकसीम किया जाने वाला है। और आज यहाँ पर आपके सामने वो सेट मौजूद है। मैं गुजारिश करता हूँ बड़े ही अदब और इकराम के साथ, सबसे पहले यहाँ पर हम मुफ्ती साहब के शुक्रगुजार हैं और मैं चाहूंगा कि साजिद भाई और कामिल भाई मिलकर मुफ्ती साहब की खिदमत में शाल और बुगे पेश करके उनका पुरतबाक खैर मक़दम करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही मतरूफ तरीन शख्सियत का नाम मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल आसमी साहब है। आपने अपने कीमती औकात में से चंद मिनट निकाल कर यहाँ हमारे लिए आप तशरीफ लाए, हम आपका इस्तेक़बाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अतीक सर भी मौजूद है। अतीक सर काफी वक्त से मौजूद है और चूंकि सैयद अंजुम अली रजवी साहब का यहाँ पर लेक्चर जारी था, इसलिए सर हम आपका इस्तेक़बाल नहीं कर सके। और बड़ी खुशबख्ती की बात है कि मुफ्ती साहब मौजूद है, आपकी मौजूदगी में आपका इस्तेक़बाल हो रहा है। मैं कामिल भाई को गुजारिश करता हूँ कि अतीक सर पाटोदा इनकी भी खिदमत में शाल और बुके पेश करके उनका इस्तेक़बाल करें कि एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत, एक बेहतरीन मुअल्लिम का नाम अतीक सर है और आज वो भी हमारी इस तकरीब का हिस्सा बने, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ मुफ्ती साहब से और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से गुजारिश करता हूँ अगर खड़े हो जाएं और मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि वो जो ये हलशुदा टीटी पर्चों का जो सेट है जो मुफ्त तकसीम किया जाने वाला है, और एक और अच्छी बात यह कि आपके दस्त मुबारक से इसका हम जो है आगाज करने जा रहे हैं। मुफ्त तकसीम के लिए हम यहाँ पर आगे की लोग की चंद मालूमात को मदू करेंगे कि वो आकर यहाँ पर ये सेट हासिल करें और तमाम
मिलने वाला है। तमाम हाजिरीन को ये सेट आपको आपकी जगह पर पहुंच कर मिलेगा। आप लोग इत्मीनान रखें। बस प्रोग्राम भी मैं समझता हूँ कि चंद मिनटों का मेहमान है। यहाँ पर एक मतलब फिर इजरा हो रहा है। चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं बिना ताखीर मुफ्ती मौसूफ से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। डाइस पर आदिल पब्लिकेशन की महा टीईटी गाइड, महा टीईटी हर जुदा पर्चे यहाँ मौजूद है सर, आप देखते भी जाएं और हौसला अफजाई कर पाएं। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। सदर मोहतरम, आदिल पब्लिकेशन पूना के जिम्मेदार और मालेगांव अखिल भारतीय शिक्षण संघ के जिम्मेदार साजिद सर साहब, दीगर अहलियाने शहर और तालीमी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे टीचर्स हज़रात, मेरी अपनी जो मुख्तसर सी जानकारी है कि यहाँ पर टीईटी का एक वर्कशॉप था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे मुल्क में इससे बड़ी अदालत नहीं। हमें अगर फैसले से इत्तेफाक नहीं तो हमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू होना पड़ेगा। लेकिन जाहिर बात है कि पहली मर्तबा जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे आर्गूमेंट सुनने के बाद एक फैसला दिया है तो उसकी तब्दीली बज़ाहिर मुमकिन व नामुमकिन है, मुश्किल। आज इस मौके पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी जिस किताब का इजरा हुआ है ये महा टीईटी इम्कानी पर्चे के नाम से एक बुक है, किताब है, और इस पे एक जुमला लिखा है कि मश्क ही कामयाबी की जमानत है। मेरा इस जुमले से इत्तेफाक नहीं, माजरत के साथ जिन्होंने भी सरे वौर पे ये जुमला दिया होगा, मेरा ऐसा मानना है कि मेहनत ही कामयाबी की जमानत है। पढ़ने के जमाने में हम लोगों के सामने भी सालाना इम्तिहान से पहले इस किस्म के इम्कानी पर्चों का एक सेट आता था और मैंने हमेशा ये देखा कि जो लोग साल भर मेहनत करते, पाबंदी से असबाब में शरीक होते, रोजाना के असबाब को समझने की कोशिश करते, उसके किसी पहलू को नजरअंदाज नहीं करते, उनकी काविश, उनकी मेहनत, उनकी जिद्दोजहद मुसलसल रहती, उन्हें इन जैसे इम्कानी पर्चों की कोई जरूरत नहीं है। पर्चा, सवालिया पर्चा निकालने वाले कैसा भी पर्चा निकाल के लेकर के आए हैं, अगर आपकी तैयारी है तो आप कामयाब हैं। मैंने ये देखा कि हमारे हम क्लास जितने बच्चे होते थे उनमें बहुत सारे बच्चे साल भर मेहनत नहीं करते थे। वो इसी भरोसे पे रहते थे कि हम इस तरह के इम्कानी पर्चों के सवालात और जवाबात देख लेंगे, इसी में से सवाल आने वाला है और यही जवाब देना है। वो लोग अच्छे नंबरात नहीं हासिल कर पाते। आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में जहां झरने होते हैं, आबशार होते हैं, और वहां पर बाज़ इलाकों में एक एक कतरा पानी टपकता रहता है पत्थर की चट्टान पर। हमने देखा है कि वो एक एक कतरा जो तसलसल के साथ सख्त पत्थर की चट्टान पर गिरता है वो पत्थर में सुराख कर देता है। हालांकि पत्थर की सख्ती के सामने पानी के कतरे की कोई हैसियत नहीं।
अगर करोड़ा करोड़ लीटर पानी भी पत्थर पर एकदम डाल दिया जाए तो पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उसी पत्थर पर एक एक कतरा पानी पड़ता रहता है तो वो पत्थर की चट्टान में सुराख कर देता है। दूर जाने की जरूरत नहीं, आप किसी कारखाने में चले जाना और जो ढोटा होता है शकल जिस पे दरी लगाई जाती है और कपड़ा बुनने में काम आता है, वो 2 या 3 होता है। तो ढोटा रखने की एक प्लेट होती है जहां चाप होती है, ढोटा उस प्लेट पर रखा जाता है, लूप चलता रहता है। ये लकड़ी का ढोटा शकल मामूली हरकत करता रहता है। लोहे की उस प्लेट में पत्थर यानी ढोटे के रखने की जगह के निशानात पड़ जाते हैं, लोहा घस जाता है। आज तो जुमा है, कुछ कारखाने चल रहे होंगे, आप कल दिन में जाओगे तो आपको ये सूरत हाल मिलेगी। इसीलिए मुसलसल मेहनत जरूरी है। अब टीईटी के पर्चे की आप किस तरह तैयारी करेंगे मुझे नहीं मालूम। मैंने तो इस जुमले पर अपने जो बात रखनी थी वो रखी कि मश्क ही कामयाबी की जमानत है, नहीं, मेहनत कामयाबी की जमानत है। आप जिस फील्ड में हो, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कोई भी इम्तिहान हो, कोई भी एग्जाम हो और कैसे भी मामला हो, आप उसका अगर सामना कर रहे हैं और आपने मेहनत की है, लगन की है, लगन से, तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। कुरान करीम में एक ज़ाब्ता अल्लाह पाक ने जिक्र किया है, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, कि अल्लाह ताला मेहनत करने वाले किसी भी फील्ड में एहसान कहते हैं असल मेहनत को, जो जरूरी है। आमतौर पर हम लोग एहसान का कुछ और माना लेते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों की मेहनत को, भलाई करने वालों के अज्र को अल्लाह कभी भी जाय नहीं होने देता, उसका नतीजा और सिला मिलेगा। इसीलिए घबराने की बात नहीं है। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो और एक जमाने से आप लोग पढ़ा रहे हो। टीईटी के ताल्लुक से जो एग्जाम है आप उसकी तैयारी कर लो और इंशाअल्लाह कामयाबी आपके साथ होगी। मैं इस मौके पर अखिल भारतीय शिक्षण संघ के जिम्मेदारान को और इसी तरह आदि पब्लिकेशन के जो जिम्मेदारान हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और महा टीईटी इम्तिहानी पर्चे का जो ये उन्होंने बुक शाये किया है, ये भी आपके काम की चीज है और आप इसको देखिए। बहुत मुमकिन है इसमें से कोई सवाल आ जाए और आपका काम बन जाए। जवाबात तो इन्होंने सवालात के साथ लिखे हैं। ज़माने तालिब इल्मी में हमारे साथ एक तालिब इल्म था, बहुत अच्छा हाफिज़ कुरान था। रोजाना एक कुरान पाक वो सुबह से रात सोने तक मुकम्मल करता था। इतना जबरदस्त उसको कुरान पाक याद था, जुबानी पढ़ता था। वो क्लास में बैठ के भी पीरियड किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो अपना कुरान पाक पढ़ता रहता। सवालिया पर्चा इम्तिहानात में मुश्किल से वो कामयाब होता था। एक जगह जवाबात लिखते हुए उसने कुछ समझ में नहीं आया तो ये लिख दिया कि नंबरों की गठरी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। मुमतहिन ने नंबरात नाकाम तो उसे नंबर दिए नहीं, लेकिन ये लिख दिया कि किताबों की गठरी तेरे पास है, अगर याद कर ले तो क्या बात है। तो असली चीज मेहनत है। अब जिस फील्ड से आपका ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि ईटी का एग्जाम देना और कामयाबी हासिल करना जरूरी है। घबराने की बात नहीं, आप हिम्मत हौसले से काम लें, तैयारी करें और ये वहाँ ईटी काली पर्चे को भी आप देखें, मुताला करें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके हमरेकाब होगी। हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ है। सिर्फ ये टीईटी का एग्जाम ही नहीं, जिंदगी के तमाम इम्तिहान और मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी। वहाँ जो मामला होगा वहाँ भी अल्लाह ताला आपको कामयाबी और सुरखुरी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।
हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद, हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद आज वो आया तो मुझको अपना घर अच्छा लगा। यकीनन प्रोग्राम बहुत ही कामयाबी और कामरानी से जारी है। उसमें मजीद 4 चांद लगाने के लिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए संबंधी मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं दोनों अदारों की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर जैसा कि हमने एक नज़्म किया है कि कुछ मौलमात की खिदमत में ये जो फ्री टीटी इम्कानी पर्चा हलशुदा जो आदि पब्लिकेशन ने शाये किया है उसे हम तकसीम करेंगे। मैं चाहूंगा कि मेरे पास में सर चिट्ठी आई थी और ये पहली उनकी जो मौलमात है, इन्होंने इजहार किया था कि अगर ये पर्चा तकसीम में आपको वॉलंटियर्स की जरूरत है तो हम तैयार हैं। तो जोरदार ताली होनी चाहिए इस पहली रोज की मौलमात के लिए। मैं चाहूंगा कि इन्हें ही ये इम्कानी सवालात का जो पर्चा है वो यहाँ पर हजरत के दस्ते मुबारक से तफवीज़ किया जाए। मैं चाहूंगा कि ये पांचों मौलमात नंबर से आ जाएं और यानी आगे की जानिब खड़े हो जाएं। और हजरत से गुजारिश है और मौजूद मेहमानान से गुजारिश है कि आप लोग भी आगे आ जाएं। और ये अम्मार से गुजारिश है कि वो कैमरा सेट कर दे और ये मौलमात जो है तरतीब से हासिल करें। इम्कानी पर्चा जो मुफ्त तकसीम किया जा रहा है और ये लेकर आप अपनी जगह पर वापस बैठें। बकिया तमाम टीचर्स को जो है ये इम्कानी पर्चा उनकी जगह पर दिया जाएगा। आप लोगों की चिट्ठी जो है वो काम आई और आप लोगों को इस तरह से रुकन असम्बली हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के दस्ते मुबारक से ये पर्चों का सेट जो है वो मुफ्त में तकसीम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। चूंकि मुफ्ती साहब बहुत मसरूफ हैं और आपको आगे भी मजीद कई प्रोग्राम अटेंड करने हैं, इसलिए हाँ सब जगह पर बैठे हैं। 5 जेंट्स हजरात को भी यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है। सब जगह पर ही बैठिए, इंशाल्लाह सबको जगह पे ही किताबें देंगे क्योंकि वहाँ एक साथ सब गर्दी हो जाएगी, तो सब जगह पे बैठिए। आप वही रुक जाओ, आ जाओ ना। हाँ ये लोग तकसीम करेंगे। हम एक मरतबा फिर मुफ्ती साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती लम्हात में से वक्त निकाल कर यहाँ पर इन असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए और इन्हें टीटी इम्तिहान में कामयाबी मिले ऐसी नेक ख्वाहिशात के साथ आप यहाँ पर रुखसत हो रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि वो बैठे रहें। आप तमाम को ये इम्कानी पर्चों का सेट आपकी जगह पर पहुँच कर दिया जाएगा, ऐसा इजहार मुंतज़मीन ने किया है। बहरहाल मैं चाहूँगा कि यहाँ पर शुक्रिया की रस्म जो है वो रह जाती है। मैं आदिल भाई आप लोग कूपन निकाल के रखें, कूपन देखकर जो है ये आप लोगों को तकसीम किया जा रहा है। इधर जेंट्स हजरात की तरफ भी कुछ वॉलंटियर्स लग जाएं और इन्हें भी वो तकसीम करें। कूपन भी देते जाएं, जो कूपन आपको दिया गया है वो कूपन भी आप देते जाएं। अम्मार से गुजारिश है कि वो कैमरा मोड़ दे ताकि ये तस्वीर आ जाए कि सबको तकसीम किया जा रहा है। कामिल सर से गुजारिश है कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपनी जो ये किताबें महाकीर्ति गाइड और महाकीर्ति हलशुदा पर्चे और महाकीर्ति गाइड के ताल्लुक से कुछ
बातें जो है वो पेश करेंगे इसमें क्या क्या है। कोई टीचर्स बाहर हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो अंदर आ जाएं और अपना सेट हासिल करें। गाड़ी पर्चे तो हमने फ्री दिए है, लेकिन ये जो 3 किताबें हमारी अलग से जो है, ये 3 किताबें काफी सकील किताबें ये। तो इसमें ऐसा है क्या, ये जो है ये डाइजेस्ट है, इसमें तमाम मज़ामीन मौजूद है। ये डाइजेस्ट में तमाम मज़ामीन मौजूद है और ये फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए काम आएगा, महाटीटी का है। और इसको जो कंबाइंड है ये सॉल्ट पेपर है। ये सॉल्ट पेपर 2013 से 2024 तक के तमाम परचेज में मौजूद है विद आंसर की के साथ। उसके अलावा इसमें जो है ये दोनों बुक कंबाइंड है। आपको इसको हल करने के लिए इसकी मदद लगेगी, ये बुक की। ये डाइजेस्ट दोनों अटैच है, सॉल्ट पेपर और डाइजेस्ट दोनों अटैच है। तो आप दोनों लेना चाहते तो दोनों ले सकते हैं। बाहर यहाँ हमने स्टॉल लगाया है, 10% डिस्काउंट से यहाँ दिया जा रहा है, बाहर से आप खरीद सकते हैं। या तो अगर आपसे नहीं खरीदना है तो बाद में आप शौकी बुक डेपो से ये किताबें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। शौकी बुक डेपो में आपको ये किताबें वहाँ से मिल जाएगी। उसके अलावा फर्स्ट के लिए डाइजेस्ट, एक मिनट जगह पे बैठिए। उसके अलावा फर्स्ट के लिए एक डाइजेस्ट और है। फर्स्ट के बच्चों के लिए सिर्फ एक डाइजेस्ट बना हुआ है। तो ये भी अगर किसी को खरीदना तो ये भी आप खरीद सकते हैं 10% डिस्काउंट से। बाकी जिसको किताबें मिल गई सिर्फ इस तरीके से उठाना है, फोटो लेना है बस, हमारे वेबसाइट पे पेज पर डालना है। जिसको किताबें मिली वो अपनी किताबों को सिर्फ ऐसे उठाना है बस। दानिश ऊपर आओ, थोड़ा नीचे एकदम ज़्यादा ऊपर मत, तो बच्चे सूख जाएंगे। खड़े रह के भी दिए तो चलता है, खड़े रह के भी साथ। जिसको किताबें मिली है सिर्फ इस तरीके से बना दो। मैं तमाम लोगों का यहाँ पर आए हुए तमाम भी टीचर्स जो मालेगांव महानगर पालिका के, प्राइवेट के, जिला परिषद के, हमारे जो असातिज़ा जो ऑन ड्यूटी है और जो बच्चे हमारे जो पेपर देना चाह रहे हैं, तमाम मालेगांव के तमाम जो पीटी का एग्जाम देने वाले बच्चे यहाँ जो मौजूद है, जो टीचर मौजूद है, तमाम लोगों का आदिल पब्लिकेशन और अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और टीटी के लिए आए। इंशाअल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तमाम लोगों का। और हमारे जो कितने भी मेहमान जो टीचर्स आए थे, जो हमारे मेहमान आए थे, मुफ्ती इस्माइल साहब, हमारे अमानत साहब, रिजवान साहब, अशफाक उमर साहब, साजिद निसार साहब और रिजवान सर, हमारे ये तमाम लोगों का, हमारे अंसारी नफीस सर, ये जो तमाम किताबें जो आप लोगों को डिजाइन जो दिख रही है वो आदिल पब्लिकेशन की जितनी डिजाइन होती है वो मालेगांव में होती है। यह अंसारी नफीस स्टार कंप्यूटर से यहाँ से हमारी पूरी किताबें यहाँ पे बनती है मालेगांव में। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। एक अहम ऐलान है, कुछ तजावीज़ हमारे पास आई है। इंशाअल्लाह अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की जानिब से अंदरून 2 या 3 यौम आप लोगों के लिए टीटी वर्कशॉप की एक क्लास का एहतमाम किया जा रहा है और वो क्लास तकरीबन 3 दिनों तक जारी और जारी रहेगी। और इस क्लास के मुतालिक मालूमात आपको सोशल मीडिया पर और अखबार के जरिए इंशाअल्लाह जल्द दी जाएगी। आप तमाम हज़रात से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया। खास तौर पर मैं कामिल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, आदिल पब्लिकेशन पूरा के रूबरवा, उन्होंने जो किताबें बच्चे की, इसलिए उनका शुक्रिया करता हूँ। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की जानिब से आप तमाम हज़रात का शुक्रिया। और वापस से हम इंशाअल्लाह क्लास शुरू करेंगे। इस पूरे प्रोग्राम को आप रब्बानी रेस्टोरेंट यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे। रब का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। बचपन और
95। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, बिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।